नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। वक्फ बोर्ड को लेकर पीएम मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। हर तरफ मोदी के इस बयान की चर्चा हो रही है और विपक्ष उस बयान की आलोचना कर रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले खुद सुनिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा था। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। हरियाणा में पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया। ओवैसी ने कहा कि 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ उसकी एक बड़ी वजह वक्फ का कानून और प्रशासन को हमेशा से कमजोर करना रहा। मोदी का वक्फ संशोधन इसे भी कमजोर बना देगा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि पार्टी ही संविधान की भक्षक बन गई है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो एक समुदाय को पंक्चर बनाने वाला बुला रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, बस जुबान ट्रोल नहीं। आज बाबा साहेब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। आज भी आप कांग्रेस को ही कोस रहे हैं और एक समुदाय विशेष को पंक्चर बनाने वाला बुला रहे हैं। जब कांग्रेस विरोध कर रही है तो समाजवादी पार्टी कहां थमने वाली है। अबू आजमी ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंक्चर बना रहा है, वह गरीब नहीं रहता। मेरा सवाल यह है कि मंदिर की जमीन दक्षिण भारत के 4 राज्यों में ही अकेले 10 लाख एकड़ है, 24 स्टेट बाकी हैं। क्या इन जमीनों से आपने गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।